बीएचयू ही नहीं, आजकल पूरे दुनिया में यही स्टडीज़ चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा एक्सेस थोड़ा सा बढ़ रहा है, हमारा खाना सॉफ्ट होता जा रहा है। जो हमारी खुराक है, अब पहले हम खाते थे, गन्ने चबाते थे, भुट्टे खा रहे होते थे, अच्छा एकदम कट फाइबर होता था, तगड़े दांत थे, तो जबड़े चौड़े चाहिए होते थे और जबड़ों का विकास उसी के हिसाब से होता था। अब जैसे जैसे हम डाइट सॉफ्ट हो गई है, हमारे जबड़े छोटे होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे आप देख रहे होंगे, हमारे जो पीढ़ी है, हमारे यहाँ पे लोगों की जब अक्ल जाड़ जो होती है दांत में फिट ही नहीं होती जबड़े में, क्योंकि जवान लोग जो है डरते हैं कि अक्ल जाड़ आएगी। सो वो एक खौफ ख़त्म हो जाएगा आगे जाके। अब ये अचानक भी नहीं होना, ये अगले 5000 सालों में होगा कि कम्प्लीटली सारी पॉपुलेशन जो है उनकी अक्ल जाड़े जाएंगी। जाना शायद ठीक ही है एक तरह से। हमारी खुराक की हम बात कर रहे थे, खुराक ऐसी हो रखी है कि कई बार अब बस हो रखा है कि कीटाणु बड़े ढीठ हो चले हैं। बच्चों के दांत बहुत ही फास्ट रेट पे ख़राब हो रहे हैं, 2-2 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है, एकदम दंदियाँ पूरी दूध की ख़त्म हो जाती हैं। नवे आएंगे, लोगों को लगता है 6 साल पे आ जाएंगे, पर पीछे के जो नवी जाड़े हैं उनके नीचे के दांत आते हैं पर 10 से 12 साल की उम्र में। उन्होंने इतनी ज़िंदगी निकालनी होती है और इनका फंक्शन होता है। तो इसीलिए ये जो पहला चेकअप है, ये नॉर्मली बच्चों के पहले दांत या पहले साल की उम्र, पहले जन्मदिन तक कर लेना चाहिए। इनकी इंटरवेंशन जो होती है ग्रोथ मॉडिफिकेशन, जबड़ों की जो बढ़ाव है उसी को हम मॉडिफाई करके करते हैं, 9 से 12 साल की उम्र में होती है और फुल तारे आइडियली 12 से 15 साल की उम्र में लगनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट का समय कम हो जाता है, बढ़ते बढ़ते ही दांत सही लाइन में आ जाते हैं। दांत में सुराख होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, समय से अगर ठीक नहीं हुए तो नसें खराब हो जाती है, जो दांतों की नसें होती हैं। नसें खराब हुई तो नलियों के नाल जाके नए दांत भी खराब हो जाते हैं। ये नए दांत आजकल कितने बच्चों के मैं देख रही हूँ, 10-12 साल की उम्र में नए दांत आ रहे हैं और ख़राब आ रहे हैं। इनको देख के इतना दिल टूटता है, क्योंकि ये दांत बेचारे बच्चे इतना इंतज़ार करते हैं ना, स्पेशली जब दूध के ख़राब होते हैं कि नया आएगा, बड़ा सुंदर आएगा, और वो भी ख़राब हो जाता है। ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि पहले होता नहीं था। 6-6 महीने सबको अपने दांत 6 महीने में दिखा लेने चाहिए। 6 महीने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी, छोटी छोटी प्रॉब्लम टाइम से ठीक करा के अपना मेंटेन रखना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 32 ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 21ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 28 ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। 28 ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ BHU ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਰੁਣਿਮਾ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 32 ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 28 ਦੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਮ BHU ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਮ BHU ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਹੈ 28 ਆ ਰਹੇ? BHU ही नहीं, आजकल पूरे दुनिया में यही स्टडीज़ चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा एक्सेस थोड़ा सा बढ़ रहा है, हमारा खाना सॉफ्ट होता जा रहा है। जो हमारी खुराक है, अब पहले हम खाते थे, गन्ने चबाते थे, भुट्टे खा रहे होते थे, अच्छा एकदम कट फाइबर होता था, तगड़े दांत थे, तो जबड़े चौड़े चाहिए होते थे और जबड़ों का विकास उसी के हिसाब से होता था। अब जैसे जैसे हम डाइट सॉफ्ट हो गई है, हमारे जबड़े छोटे होते जा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे आप देख रहे होंगे, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे यहाँ पे लोगों की जब अक्ल जाड़ जो होती है दांत में फिट ही नहीं होती जबड़े में, सर्जरी करा के निकालनी पड़ती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हो रहा है, कई बच्चों के 30 से 35% बच्चे अब ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनकी अक्ल जाड़ें बन ही नहीं रही हैं। इससे ये जो है, ये डेवलपमेंट या एवोल्यूशन का एक साइन है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों का विकास हो रहा है, उनके जबड़ों में ज़रूरत जिस चीज़ की नहीं है वो बनना बंद हो गए हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? एक तरह से चिंता कह सकते हैं कि खाने की जो चीज़ थी वो थोड़ी कम हो रही है, पर एक तरह से ये भी है कि जहाँ जबड़ों का साइज़ छोटा हो गया, जहाँ इनकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, उस तरह से ये जो काफ़ी दिक्कत एक अब हमारी पीढ़ी तो अक्ल जाड़ के नाम से काँप जाती है, क्योंकि जवान लोग जो है डरते हैं कि अक्ल जाड़ आएगी। सो वो एक खौफ ख़त्म हो जाएगा आगे जाके। अब ये अचानक भी नहीं होना, ये अगले 5000 सालों में होगा कि कम्प्लीटली सारी पॉपुलेशन जो है उनकी अक्ल जाड़े जाएंगी। जाना शायद ठीक ही है एक तरह से, ये मेरा मानना है।
ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੈ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੈੱਕਅਪ कराना चाहिए मैम? जी, अब जैसे हमारी खुराक की हम बात कर रहे थे, खुराक ऐसी हो रखी है कि कई बार अब बस हो रखा है कि कीटाणु बड़े ढीठ हो चले हैं। बच्चों के दांत बहुत ही फास्ट रेट पे ख़राब हो रहे हैं, 2-2 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ख़त्म हो जाती है, एकदम दंदियाँ पूरी दूध की ख़त्म हो जाती हैं। नवे आएंगे, लोगों को लगता है 6 साल पे आ जाएंगे, पर पीछे के जो नवी जाड़े हैं उनके नीचे के दांत आते हैं 10 से 12 साल की उम्र में। उन्होंने इतनी ज़िंदगी निकालनी होती है और इनका फंक्शन होता है एक, तो इसीलिए ये जो पहला चेकअप है ये नॉर्मली बच्चों के पहले दांत या पहले साल की उम्र, पहले जन्मदिन तक कर लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम पनप रही हो शुरुआत में ही पकड़ी जानी है, बड़ा कुछ नहीं होगा। हम जो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होते हैं, बच्चों के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारा काम ये है कि प्रॉब्लम पनपते हुए हम पकड़ लेते हैं। सो पहले साल में मिलना और हर 6-6 महीने में देखते रहना ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना पकड़ में आए। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਿਡਲ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਬੜ ਖਾਬੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हमारा जो लिटरेचर है, साहित्य जो हमारा कहता है, पहला ये वाला चेकअप जो है दांतों का 7 साल की उम्र में होता है। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आजकल अफेक्ट हो रही है, बच्चे इतनी हार्ड चीज़ें चब नहीं रहे, जबड़े उग नहीं रहे, या मुंह से सांस ले रहे हैं या मुंह में चीज़ें पा रहे हैं, इन सब से दांतों की ग्रोथ अफेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा आजकल स्पेशली पैंडेमिक और ये फ्लू सीज़न जो होता है, या आजकल टॉन्सिल का बड़े इशू होते हैं, तो ऐसे में बच्चों के जबड़े ही छोटे छोटे बनते हैं, दांती आगे पीछे आती है, जगह नहीं बचती। सो ये सारों के लिए 7 साल से करना है। इनकी इंटरवेंशन जो होती है ग्रोथ मॉडिफिकेशन, जबड़ों की जो बढ़ाव है उसी को हम मॉडिफाई करके करते हैं, 9 से 12 साल की उम्र में होती है, और फुल तारे आइडियली 12 से 15 साल की उम्र में लगनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट का समय कम हो जाता है, बढ़ते बढ़ते ही दांत सही लाइन में आ जाते हैं। जितना देर शुरू करेंगे उतना लंबा चलेगा। ਤੇ ਮੈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਮ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਮ? बिल्कुल जी, दूध वाले दंत के नीचे ये देखिए परमानेंट दांत ऐसे बन रहे होते हैं। शुरू में छोटे छोटे होंगे, धीरे धीरे उनकी जड़ बनती जाती है, फिर वो जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे दूध के दांत के जड़ जो है उनको ऐसे रास्ता दिखाते हैं। ये होता है ऐसे, जैसे जैसे ये बढ़ा ये गला, जब दूध के दांत निकलते तो सिर्फ इतना सा हिस्सा निकलता है, ये तो बेचारा रास्ता दिखा के गायब हो जाता है। ये इनका काम है, ये सीट भी रोकते हैं नए दांत की और उनको रास्ता भी दिखाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये टाइम से पहले अगर ख़राब हो गए तो बड़ी दिक्कत होती है। अब होता क्या है, आजकल दांत में सुराख होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, समय से अगर ठीक नहीं हुए तो नसें ख़राब हो जाती है, जो दांतों की नसें होती हैं, नसें ख़राब हुई तो नलियों के नाल जाके नए दांत भी ख़राब हो जाते हैं। ये नए दांत आजकल कितने बच्चों के मैं देख रही हूँ 10-12 साल की उम्र में नए दांत आ रहे हैं और ख़राब आ रहे हैं। इनको देख के इतना दिल टूटता है, क्योंकि ये दांत बेचारे बच्चे इतना इंतज़ार करते हैं ना, स्पेशली जब दूध के ख़राब होते हैं कि नया आएगा बड़ा सुंदर आएगा, और वो भी ख़राब हो जाता है। ये लोगों को पता नहीं है क्योंकि पहले होता नहीं था। सो ये एक इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सबको पता चले कि शुरू में ही अगर हो छोटा सा सुराख है उसी को जाके भरा ले, वेट ना करे कि इतना बड़ा हो, क्योंकि दूध के दांतों की नसें इतनी विकसित नहीं होती कि दर्द होए। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ दूसरा आ जाएगा। अब नवा जो है बेचारा बनते बनते इन्फेक्ट हो जाता है, कभी अंदर ही फंस जाता है, बनते बनते अगर ये इन्फेक्ट हो गया तो ये बनना ही बंद हो जाता है, ऐसे गोला सा बना रहता है, सिस्ट बना देता है। रसौली अगर बन गई तो फिर हड्डी भी खा जाता है, साथ के भी 2-3 दांत खराब होते हैं। अगर ऐसे ही बना या बनते बनते और ख़राब हुआ तो वो खराब सा आता है, रूट केनाल करनी पड़ती है दांत के मुँह में आते ही, और रूट बनी नहीं होती। बड़ा बहुत दिक्कत का काम है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं और ये लाइफ लॉन्ग की एपिसोडी हो जाती है। बचपन में दिखा लें बस उतना ही बहुत है। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਮੈਮ ਕੀ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ये हमारा मॉडल है, आप ज़रा इसको देखिए। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है कि ब्रश में सिर्फ हमें दांत नहीं साफ़ करने होते, हमें मसूड़े भी साफ़ करने हैं। सो ये हमने ऐसे ब्रश को थोड़ा टेढ़ा रख के दांत और मसूड़ों के बीच के गैप में घुसा के जेंटली ऐसे नीचे, जिस डायरेक्शन में मसूड़े उग रहे हैं उल्टा करेंगे तो ये केले की तरह ऊपर छिलका खुल जाएगा। सो आपने ऐसे मसूड़ों की भी रिस्पेक्ट करनी है, दंदी की भी रिस्पेक्ट करनी है, दोनों को 3-3 दांत एट अ टाइम साफ़ करना है। ऊपर के ऐसे, नीचे के नीचे से ऊपर, और अंदर भी। सबसे ज़्यादा गंध हमें मिलती है यहाँ। एज ए डेंटिस्ट हम लोग जब देखते हैं
सबसे ज़्यादा गंद या तो यहाँ फंसी होती है या यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ पे जहाँ आपकी ब्रशें पहुँचाने में बड़ी मेहनत लगती है। सो आपने बड़ी ऊपर की दांत में पहुँचाने के लिए मुंह बंद करके आराम से ऐसे ऐसे करना है, नीचे का पहुँचाने के लिए पूरा जबड़ा फाड़ के ऐसे नीचे से ऊपर करना है। ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੰਦ ਲੋਕੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਥ ਠੀਕ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲਵਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ? बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मटेरियल हैं, इतने आधुनिक वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि दांत जो है बचा के रखना बहुत पॉसिबल हो गया है। एक होता है कि दांत पे जमावड़े, जो मैं आपको कह रही थी, अगर ब्रशिंग ढंग से ना हो तो दांत के ऊपर गंद जम जाती है, जैसे ये है। अब ये अगर गंद जमी तो दांत को इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। तो इनको साफ़ करने के लिए क्लीनिंग पॉलिशिंग हो जाती है, वो करने से ये सब साफ़ हो गया, आपके मसूड़े वापस हेल्दी होके जुड़ जाते हैं। अब यही अगर ज़्यादा देर छोड़ देते हैं तो ये हड्डियाँ गला देते हैं और दांत लूज़ हो जाते हैं। जैसे कुछ पुराने ज़माने में होता था ना कि अपने आप ही ढीले हो के जड़ जाने, अब वही लोग जो कहते सफाई कराने से दांत घिस जाते हैं, वो इसीलिए होता था क्योंकि वो इतने बड़े पत्थर बनाते थे कि उनकी हड्डियाँ ख़त्म हो जाती थी, उनको हम साफ़ करें वो कहते झड़ जाने। सो वो नहीं होने देना। 6-6 महीने सबको अपने दांत 6 महीने में दिखा लेने चाहिए। 6 महीने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी, छोटी छोटी प्रॉब्लम टाइम से ठीक करा के अपना मेंटेन रखना है। हर 6 महीने में बस चेकअप। ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ स्वस्थ ਰਹਿਣ? जब नवा बच्चा पैदा होता है, एक अगर होता है कि कई बार फीडिंग में दिक्कत होती है, ऐसे तो शुरुआत में ही पहले ही पैदा होते ही एक बार डेंटल को दिखा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को टंग टाई और लिप टाई होता है कि स्किन जो है उनकी होठ की या जीभ की ना अटकी पड़ी होती है, बच्चा निगल ही नहीं पाता। इस टाइम पे तो इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास आना चाहिए। हम छोटी सी सर्जरी होती है करके बच्चे का फीडिंग नॉर्मल हो जाता है। ये ना हो के जैसे ही पहला दांत आया, कुछ बच्चों के 6 महीने पे आ जाते हैं, कुछ महीनों का साल पे आते हैं, जैसे ही पहला दांत आया आपको डेंटिस्ट के पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम देख के बता पाते हैं कि इनका केयर कैसे करना है। ब्रशिंग पहले दांत से शुरू होनी चाहिए, ये हमें पता नहीं होता, किस तरह से करनी है ये नहीं पता होता। ऐसे में बच्चों के दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें होती है। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇ? ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 महीने ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੰਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਸ਼ਿੰਗ दांत भी आए उसको संभाल के चमका के रखना है, क्योंकि जैसे ही दांत आता है उस पर कीटाणु बसना शुरू हो सकते हैं। जब तक दांत नहीं आया तब भी एक गीले कपड़े से लेके जबड़े से साफ करना चाहिए हर फीड के बाद। इससे प्रिवेंशन बहुत होता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमने ब्रश नहीं किया होता, दांतों के ऊपर एक सफ़ेद परत जमी होती है, वही सफ़ेद परत बच्चों के मुंह में भी जम रही होती है। पैदा होते हैं उनके मुंह में एक भी कीटाणु नहीं होता, उनको आप लोगों से कीटाणु मिलता है। तो मदर को अपनी केयर रखनी चाहिए, फैमिली वालों को अपनी केयर रखनी चाहिए। छोटे बच्चों को जूठा इसीलिए मना करा होता है क्योंकि कीटाणु आ जाते हैं उनके मुंह में। सो ये हमने करना, जहाँ पहला दांत आया ब्रशिंग शुरू, उस एक दांत की ब्रशिंग, बाकी जबड़े की सफाई कपड़े से। सो इससे मेरे पेशेंट बड़े कम बनेंगे, इसीलिए हम कहते हैं हमारे पास आइए, हम सिखाएंगे। बचाना बहुत ज़रूरी है, बचाव अगर है तो बच्चों की ज़िंदगी खुशी रहती है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣਿਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਟੀਥ ਜਾਂ ਦੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੰਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਝੜਨ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ BHU ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਦ ਆ ਉਹ 32 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 28 ਹੀ ਦੰਦ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।